जिसने मुझे कभी डबल टैप भी किया है, एक फूल भी मारा है, वो यहाँ पर आ जाए ताकि मैं जो अपनी बात है वो कर सकूँ। उसके बाद नो मैच, कोई एक मैच भी नहीं खेलना, मैं कट करके आप सबको चला जाऊँगा, ठीक है। तो काइंडली 1700 पीपल हमें इस टाइम देख रहे हैं। अगर आप लोग लाइव शेयर कर देंगे तो एवरी सिंगल पर्सन यहाँ पर आ जाएगा। हम अपनी जो बात है वो रख देंगे, उसके बाद आपको एक लास्ट गाना सुनाएंगे और चलते बनेंगे, ठीक है। मिल के प्लीज़ एवरी सिंगल पर्सन मिल के लाइव शेयर कर दें। 1700 बंदा देख रहा है, अब तो 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2000 का 2000 बंदा लाइव शेयर कर दे। एवरी सिंगल गिफ्टर आ जाए, एवरी सिंगल पर्सन आ जाए, तो हम अपना जो बात कर रही हैं, ऑब्वियस बात है आखिरी लाइव है तो बातचीत तो करेंगे ही, बातचीत करके हम अपनी लाइव को क्लोज कर देंगे, ठीक है। काइंडली लाइव शेयर करें। ओए बाबा का ब्लॉग आया हुआ इधर भी। लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर। अगर मैं 2-2.5 करोड़ रुपया टिकटॉक से, इससे यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं मंथली 2-2.5 करोड़ रुपया ब्रांडिंग्स और एडसेंस के पैसे डाल के यूट्यूब के कमाता हूँ, तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ कि यार मैं 3-4 करोड़ 5 करोड़ कमाता हूँ, जबकि इतने मेरे नहीं है। इतने पैसे शायद बड़े क्रिएटर यहाँ जो टिकटॉक है वो कमाते होंगे। तो मैंने क्यों कहना था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, इसलिए कहा कि वो था ही डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, मेरे लिए यूट्यूब इनफ था। क्या हुआ जी, काम हमारा स्टार्ट हो गया, महीना डेढ़ हम हैदर की आईडी से लाइव आए, उसके बाद हम ज़्यारतों पर चले गए, 15-20 दिन का गैप आ गया, वापस आके डोगर अलग लाइव आने लग गया, मैं अलग लाइव आ गया और हैदर अपना लाइव आ गया। इसलिए नहीं तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है। इसलिए कि यार ठीक है, अपना अपना सेटअप करो। अब हैदर और डोगर मेरे छोटे भाई हैं, इनको स्टार्ट करवा दिया, अब अपनी लाइव करते हैं। मैंने एक आईडी बनाई, वो मेरे 2-3 दिन के अंदर 4-5 लाख उसके ऊपर फॉलोअर हो गए, जिसके ऊपर आप अभी लाइव मेरी देख रहे हैं। रजब इज़ लाइव के नाम से ये आईडी है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रजब इज़ लाइव के नाम से आईडी है। मैंने आईडी बनाई, मैं लाइव आना स्टार्ट कर दिया। पहले महीने मैंने छुट्टियाँ काफ़ी की, मैं रेगुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने 17 लाख कुछ रुपए कमाए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाया, ऐसे करके दिखाया कि ये है मेरा रेवेन्यू मंथली, एक दिन का नहीं है। मैंने मंथली नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने 17 लाख रुपये कमाया। वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया। किसी बच्चे की शादी थी, किसी का फ्रिज था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब करके एंड पे दिखा दिया कि जी 17 लाख रुपया कमाया था, बांट दिया। 7 दिन का था, 8 दिन का, हाँ आप लोगों को याद है। 17 लाख रुपया एक हफ्ते का था। वो मेरे बड़े अच्छे दिन गए थे। उन दिनों में हम लोग बाकू में थे, जवार हसन पंजतनी भाई, फिर ZJ111 भाई, इन सब ने बहुत साथ दिया था। ओह यस, जींदे बसते रहो, तो हम सारा कुछ याद है, मैं भूल गया। 7-8 दिन का था, मैंने वो व्लॉग दिखा के कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो वाला आधा महीना और ये वाला महीना लगा के मैं अब तक आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना, 1 मिनट रुको जाओ, मैं मेरी थोड़ी यादाश्त कमज़ोर है। अच्छा जी, 2700 बंदा देख रहा है, क्या ख्याल है अभी अपनी बात स्टार्ट कर लेनी चाहिए हमें? बात स्टार्ट कर लेनी चाहिए या फिर हमें वेट कर लेना चाहिए कि 4 लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि 1000 भी हम लाइव शेयर नहीं कर सके। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करें, ताकि मैं अपनी जो बात है वो रख सकूं, उसके बाद आपसे इजाज़त ले सकूं। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, खूबसूरत सफ़र रहा आप सबके साथ जितनी देर रहा। काइंडली लाइव शेयर, एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर, बिकॉज आई वांट, मैंने कोई मैच मूच तो खेलना नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होगी तो मैच खेलने का मज़ा आएगा। इट्स जस्ट के जितनी ज़्यादा आवाम यहाँ के बैठ सके, जिसने हमें कभी ना कभी सपोर्ट किया, उसको पता हो कि हाँ भाई मेरी रीज़न क्या है छोड़ के जाने की। मैं भागा नहीं हूँ अपनी जिम्मेदारियों से, बस थक गया हूँ, ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर प्लीज़, लाइव शेयर, एवरीवन लाइव शेयर, मिल के शाबाश। नो मो प्लीज़, नो गिफ्ट, आई रिक्वेस्ट, मेरे हाथ जुड़े हैं, कोई एक बंदा भी गिफ्ट ना फेंके, नहीं कुछ नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे, कुछ नहीं चाहिए। मिल के प्लीज़ एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर करते हैं, बस गिफ्ट की जगह लाइव शेयर करते हैं। एवरी सिंगल पर्सन लाइव शेयर कर दो। तो ही पट ले गए ने मैं रेशम दी गुड्डी सोनिया, ओए तू आया ते
दादाजी आई वॉन्ट यू टू स्टे, क्योंकि आप एक मेजर बुर्ज हैं मेरी लाइफ के। जब से मैं लाइव में आया हूँ आपने बड़ा सपोर्ट किया। प्लीज़ स्टे फॉर 10 to 15 मिनट्स। एक ज़रूरी फैसला है। आमना भी आ जाए तो अच्छी बात है, आकी भाई बैठे हुए हैं, साथ भाई भी आ जाए तो अच्छी बात है। करिए शुरू, बिस्मिल्लाह करिए। गाने शाने बंद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरी आज 11:26 पे आप सबसे बात होने जा रही है और 11:27 पे मेरी आज की आखिरी लाइव है। मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नज़र नहीं आऊँगा, ठीक है। अब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम है जरनाब, उसकी बहन रोशनी। जरनाब सेड कि टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको आवाम बहुत प्यार करेगी, आप तो मतलब छा जाओगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई सेड के यार नहीं, वहाँ पर ना बहुत कुछ बिलो द बेल्ट काम है। बिलो द बेल्ट जो है ना वो आवाम वहाँ पर है बहुत क्रिपी हो जाते हैं। शी सेड के नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी पॉजिटिव ऑडियंस रखोगे वो पॉजिटिव रहेंगे। हम लोग एक बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, आई थिंक ग्लोरिया जीन्स बैठे हुए थे, हाँ, एम वालम रोड पे। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, हम लोग लाइव आ गए और वो आधा घंटा लाइव बैठे। हम 50,000 रुपये हमने कमा लिया उस टाइम पे, आधा घंटा बैठ के। 500-700 बंदा हमें देख रहा था हैदर की आईडी से। मैंने कहा यार ये तो सही है, गुड यार, बड़ा आला काम है, तो बेहतरीन। इस टाइम तक मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मैंने क्या करना, मैंने लाइव आना या नहीं आना, और मैंने लाइव के पैसों को क्या करना, ठीक है। हैदर भी हैप्पी हो गया, डोगर भी हैप्पी हो गया, और मैं भी उस टाइम पे बड़ा खुश था कि यार आधे घंटे में 50,000 रुपया, वाह यार, ठीक है, विदाउट एनी हैसल, कोई मेहनत नहीं की थी, ठीक है। क्योंकि मैं सारा दिन व्लॉग करने के बाद रात को अपना 30-32 मिनट का व्लॉग निकालता हूँ महीने के एंड में। उस टाइम पे भी मैं कोई अच्छे पैसे कमा रहा था, जितने भी कमा रहा हूँ ना उससे भी थोड़े से कम, लेकिन कमा तगड़े पैसे रहा था। क्योंकि ये मैक्सिमम 4-5 माह पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं है। हमने 2-3 दिन के बाद फैसला कर लिया, हमने सिम मंगवा ली, हैदर की आईडी पे हमने लाइव आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं लाइव आया ना, मैंने अपने व्लॉग में बताया, उससे एक रात, अच्छा मेरा क्या था कि मैं अपने यूट्यूब में से जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, जितना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकता था ना, मैंने रखा पहले भी, लेकिन कितनी रख सकता था, मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख बस। उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी आवाम है, मेरी अपनी फैमिली है, मैंने वो सब भी पूरा करना था। तो मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सका, यूट्यूब से मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका। मैंने क्या सोचा, मैं यार उस टाइम पे अल्लाह की कसम मैंने सोचा यार मिनिमम से मिनिमम मैं कुछ 4-5 लाख तो कमाऊंगा। 50,000 रुपया अगर मैंने एक मैच में कमा लिया, मतलब मैच खेला भी नहीं, सिर्फ बैठ के शक्ल दिखा के 50,000 कमा लिया, तो अगर मैं 4-5 लाख भी कमा लूँ, 2-2.5 लाख में यहाँ से डालूंगा, 6-7 लाख रुपए की मैं बड़ी बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, बड़ी दुआएं मिलेंगी बाबा मेरे लिए। यूट्यूब के पैसे काफ़ी, छोटी सी तो मेरी फैमिली है, मुझे वध दूंगा, ठीक है। मैं कहा ओके। मम्मा ने मना किया, लाइव नहीं करनी जी, लाइव पे बड़े गंदे लोग हैं, वो गालियाँ निकालते हैं, मैंने टिकटॉक पे देखा हुआ है। मैंने कहा मम्मा मैंने किसी गंदे के साथ मैच नहीं लगाना, ठीक है, मैं कहीं फंसना ही नहीं, मैंने 4 अच्छे लोग देखने उनके साथ खेला करूँगा। और मेरा जो मोटिव है ना वो ये है कि जो हमारे घर पे आती हैं, माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, भाई बहन आते हैं, कोई मजदूर आता है, कुछ भी जिसका कोई मतलब है, जो जिसको लगता है कि यार इनके पास बड़े पैसे नहीं कर सकता है, जबकि खुदा के सब इतने हैं नहीं है, सिर्फ बांट के खाते हैं तो लगते बहुत हैं, ठीक है। मैं क्या, मैं इसको एजेंडा के लेके चलने लगा हूँ कि टिकटॉक लाइव से जो पैसे आया करेंगे वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं। सिर्फ क्या होगा कि मैं 2-3 घंटे बैठ जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिम भी जाया करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूँगा। मम्मा उस टाइम पर थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ यह चीज़ तेरी अच्छी है, दुआवां बड़ियां मिलणगियां, क्योंकि जिन्ने लोग साढ़े को आते ने मदद कर दो, असी इन्ना कर नहीं सकते, इन्ने पैसे साढ़े को नहीं है। मैं कहा कि मम्मा से इजाज़त मिली, हमने अपने यूट्यूब पे शाउट आउट डाला, सब उसकी हैदर की आईडी से हमने 1 महीना 1.5 हम लाइव आए, हैदर की आईडी एक्टिव होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला, हाँ महीने 1.5 महीने की आप कमाई लगा लो, ठीक है।
1.5 महीने की कमाई अब लगा लो। तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस जिस घर में जाके लाख लाख पेटी पेटी दी सारा व्लॉग में दिखा दिया कि कोई एक बंदा भी मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं हूँ, हाँ करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आएंगी, मुझे लोग कहेंगे यार ड्रामा कर रहे हैं। मैंने अगर टिकटॉक लाइव पे आके बैठ के पैसे कमाने हैं तो मैंने किसी से मतलब डर के कमाने हैं, किसी के बाप का तो नहीं है टिकटॉक लाइव, या मैं किसी से लेके तो खाता नहीं, या मैं किसी का उधार तो देने वाला। क्या लिखा आ रहा है, अवैस टिकटॉक पेमेंट। ठीक है, रिंगिंग नहीं हो रही, 1 मिनट सिम पे कर लेते हैं, सिम पे कर लेते हैं, वेट 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 वेट। मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला आधा महीना और ये वाला ऑलमोस्ट पूरा महीना। वालेकुम सलाम अवैस भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो पायनीर लगा नहीं हुआ यार। उस पे तकरीबन लास्ट टाइम जितने ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड पे करते हैं, हमको तो डेली करते हैं। ऐसा ही है, नहीं तो वो टोटल डॉलर टोटल पाकिस्तानी पैसों में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसों में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। वो तकरीबन 60-62 होगा मेरे ख्याल से। 62 लाख रुपया। हाँ जी, चलें, थैंक यू भाई। ये प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं आपको ना वो ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे जी भाई, वो टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन यार 55 to 60 था ना? हाँ 60 था, ऐसा ही है। चले, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया। अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, लोगों का आना जाना मेरे घर मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत हैं, वहाँ बहुत मजबूर है। अगर हमें 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश नसीब हैं अगर मिल रही है तो। मेरे घर पे रश इंतहा का लगना स्टार्ट हो गया, उन्हीं दिनों में फायरिंग हो गई, ठीक है। तो जितनों का मैं कर सकता था मैंने किया, जितनों का लिख सकता था लिखा। 400 प्लस फैमिलीज कोट हुई, जिसके अंदर कम से कम 40 तो शादियाँ थी, ठीक है, बाकी किराए, बच्चों की फीसें। फिर व्लॉग भी डाला, एक और व्लॉग भी बीच में डाला था कि हाँ भाई ये सेकंड सैलरी आई है, इसका भी व्लॉग डाला, सारा किया। अब इस महीने मिनिमम से मिनिमम 85 लाख रुपीस का खर्चा है। अगर कोई बैठ के कहता ना कि महीने का 2 करोड़ कमाता टिकटॉक तो झूठा, इतना ही नहीं कमाता भाई, मुझे इतने स्कोर नहीं पड़ते, किसी एक आधे मैच में पड़ता है, उसकी ही आप रील्स देखते हो तो उससे हमें को 50-60 लाख नहीं आ जाता, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मंथ कम से कम 80-85 लाख रुपए का एवरेज खर्चा है जो कि मैंने कोट किया हुआ है। मैं 400 की 400 फैमिली नहीं भुगता सकता, लेकिन जितनी भुगता सकता हूँ, जो बिल्कुल पीक पे काम है, जिनका काम मतलब नहीं गुजारा जिनका हो सकता, उनको हमने पिक कर लिया। अब इसी सब ये सारा कुछ चल रहा है। मेरी माँ बड़ा राजी है कि मेरा पुत्र किनिया दुआवां लै रहा, माइयां दुआवां दे रही ने, बुजुर्ग दुआवां दे रहे हैं, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बच्चे दुआवां दे रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि यार मेरी रेप्यूट जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। वो ख़राब कैसे हो रही है कि यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है, सारे निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, हर बंदा निकालता है, लेकिन हम कैमरे पे नहीं निकालते कि बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ठीक है। यहाँ पर गाली गलौज बहुत आम है। जी जी दादाजी मैं भी करता हूँ, मैं आपसे बात करके फिर जाऊँगा, मैं अभी बंद नहीं कर रहा। दादाजी लेट मी फिनिश, मैं आपको करता हूँ पिक, ठीक है। गाली गलौज मुझसे 2-3 दफ़ा हो गई, अपने हैदर की वजह से हो गई, हैदर के लिए हो गई, चलो जो भी था, दादाजी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पता क्या है, जहाँ पर मैं टूट गया, जहाँ पर मैं ख़त्म हो गया, अब लोगों के जहन में ये इंतशार फैलाया जा रहा है और बात ऐसी घूम रही है कि जी यह 2-2.5 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, एक फ्रिज तो 5000 के बर्तन दिंदा है, तो बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा, ठीक है। एक फ्रिज दिंदा है, 5000 के बर्तन दिंदा है, तो बकाया सारे पैसे अंदर कर लेंदा।
और उसके साथ बंदा वो बैठा हुआ है, उस तरह का बंदा उसके साथ बैठा हुआ है जिसने मेरे घर आके रोटी नहीं रोटियां खाई हुई हैं, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाई हुई है। अगर वो बंदा मुझे दिखा दे कि मैं कहाँ उसके साथ गलत चला हूँ, शायद मैंने कभी कोई 4-5 दफ़ा फ़ोन ना उठाया होगा, बिज़ी होता हूँ, ठीक है, उसके साथ उस तरह का बंदा बैठा हुआ है। मैं वहाँ पर फट गया, मैं कहा यार बस। अच्छा, अब मैं ना आपको बताता हूँ, रुक जाओ, वेट करो ज़रा, वेट करो, अभी बात कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ जान, बना दे, चीनी 2 चम्मच। वो नहीं है, गुड़ नहीं है, गुड़ डालते, गुड़ डालते। नहीं गुड़ ऐसे आपको। अच्छा, वैसे वो वाला पाउडर नहीं है? नहीं पाउडर। भट्ट साहब, सरकार की हालें सर भट्ट साहब जनाब हवायत कर दो। मैं परसों तो आया हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाय 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 हाय, पता ਤੁਸੀਂ जनाब किथे लगन लगे हो भट्ट साहब? नहीं परसों ही आ गया था सरकार। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? भट्ट साहब अपना बिल ਜਿਹੜਾ पेंडिंग है ना वो है अपना, फोन करो या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर ना करो, थोड़ा जी ये ज्यादा नहीं है। दाओ जी दाओ। हाँ जी, अपना बिल है 34 लाख रुपया है। जरा डिटेल कर दो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਿਆ सरकार? डिटेल जनाब क्यों नहीं, डिटेल ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देनी ਤੇ ਹੋਰ। मैं कहा बुरा बुरा ना बनाइयो। ना ना ना, ਤੁਹਾਡਾ बुरा नहीं बना सकते। आर्डर लाओ। ਇਹ अपना डिटेल हैगी जी 7 एलईडीਆਂ ਨੇ। ठीक है, किन्ने इंच दियां? ਇਹ 40 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਫ੍ਰਿਜ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਡ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ। ठीक है। ਔਰ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ। 32,000 ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 32,000 ਵਾਲੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ 45,000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 34 ਲੱਖ 2,000 ਦੀ 2,000 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ 2,000 ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਓ ਨਾਲੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵੋ। ठीक है, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। सरकार ताबेदार। अच्छा मैं सिर्फ फोन ऐस कर कीता सी कि मैं दस देवां कि सुबह तो संडे इंशाल्लाह मंडे ਨੂੰ बैंक ओपन ਹੁੰਦਾ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आके क्लियर कर देंगे, ठीक है जी? बट नहीं कर सकते। अच्छा अब मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करता हूँ। 34 लाख इसको देना, ठीक है? जेड जे भाई वेलकम, प्लीज़ स्टे। मैं अभी आपका नाम ले रहा था, हमारे ज़रार भाई भी आ गए, लास्ट लाइव है आज की, प्लीज़ स्टे। मैं बता रहा था कि कैसे चला और कौन कौन मेरे साथ था, तो मैंने आपका नाम अभी लिया, ठीक है? अभी 34 इसको देना। उसके बाद जो मैं स्कर्दू में था तो बट जा के पैसे दे के आया जिन लोगों को, वो अलग है। उसके अलावा परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह जो बकाया पैसे मेरे पास रह गए हैं उनकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो कि मैंने सोची हुई है। उसमें क्या क्या है? ग्रॉसरीज हैं, बेबहा ग्रॉसरीज हैं, जितनी मैं नहीं कर सकता इतनी ग्रॉसरीज हैं, ठीक है? उसके बाद घरों के रेंट है, उसके बाद बच्चों की फीसें हैं, कैंसर पेशेंट्स के टीके हैं जो 2-2 लाख रुपए का एक टीका है, ठीक है? ये सारा कुछ मिला के मुझे YouTube की अर्निंग में से 15-20 लाख पल्ले से डालना पड़ेगा। फिर वो फैमिली फिनिश होगी जो मैंने पिक की हैं, वो नहीं जो कोट हुई हुई हैं। कोट तो बेइंतहा हुई हुई हैं, मैं YouTube के सारे पैसे भी दे दूंगा ना तो फिर भी ख़त्म नहीं होना, समझ लग रहे हो? YouTube की सारी अर्निंग भी डाल दूंगा तो फिर भी मैं पूरा नहीं कर सकता। अब कल परसों से एक तो पहले ही मेरी गाली गलौज चल रही थी, मैं हारता भी हूँ, मैं पनिशमेंट्स करता हूँ। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। साद भाई वेलकम यार, वेलकम। एक बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ। करोड़पति खरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ज़रार भाई नो नीड, प्लीज़ सिट, आई लव यू, प्लीज़। खरबपति अरबपति बंदे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। किसी गरीब को 1 लाख रुपये देना पड़ जाए ना तो मौत पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे अंदर वो जिगरा डाला है, वो चीज़ डाली है कि मुझे पता है
कि अगर देता हुआ हाथ होगा ना तो अल्लाह की ज़ात उतना ज़्यादा वापस देती है, और मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को उतना मिला है, मेरी सोच की समझ से बाहर से मिला है। ठीक है, जो बैठ के बात करता है ना, एक नहीं पता नहीं कितनी बात करते हैं। मैच के अंदर कोई मुझे पनिशमेंट करवा रहा है, कोई मुझे कुछ भी करवा रहा है, वो पार्ट ऑफ गेम है। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो अगले बंदे के ऊपर फर्ज नहीं है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, वो अपनी गेम खेल रहा है, उसने पनिशमेंट करवानी है, और मैंने हमेशा की है। मैंने कभी नहीं कहा यार मैं तो चैरिटी करने के लिए बैठा हूँ, मैं तो डोनेशन कर रहा हूँ, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। मैंने कभी ये सिंपैथी प्ले कार्ड नहीं प्ले किया। ठीक है, मैंने हमेशा पनिशमेंट की है। लेकिन जो बैठ के जातियात के ऊपर उतर आते हैं ना, अब क्या हुआ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हर कुत्ता बिल्ला पीछे पड़ा हुआ है। एक बार दो बार गालियां निकाल दी मैंने, उसके बाद वो लोग ऐड हुए हैं, मेरे साथ नहीं हुए, किसी और की वजह से ऐड हो गए। उन्होंने आते ही गालियां देना स्टार्ट किया, मैंने ऐसे मुंह नीचे किया। इसी तरह कल भी मेरे साथ हुआ। ठीक है, कल भी हुआ, मैंने फिर ऐसे मुंह नीचे किया, शायद का मोबाइल तोड़ दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने मुंह नीचे कर लिया। वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली, वो वीडियो मेरी अम्मा ने देख ली। जो बंदा उस बच्चे के साथ बैठा, बच्चा है वो एक चपेट की मार रही है, एक थप्पड़ की मार रही है वो। ठीक है, उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे घर आता, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाता, मेरी बहन को बहना कहता है, उसकी बेगम मेरे घर आती है, वो बैठ के हंस रहा है। और वो बंदा जो साथ, जो छोटा बच्चा बैठा है, वो कह रहा है कि सारा टब्बर ही लाइव आ गया। यार किसी को आप कैसे रोक सकते हो? सलमान है, उसने अपने पेरेंट्स को स्टैंड करना है, उसने अपना घर बनाना है, वो आ रहा, तो मैं उसको कैसे मना करूँ कि तू लाइव नहीं आ सकता? जवाद आ रहा, मैं जवाद को कैसे मना करूँ? हैदर आ रहा, मैं हैदर को कैसे मना करूँ? वो बच्चा वहाँ पर, उस बच्चे की तरबियत किस तरह की है, वो वहाँ पर बैठ के लाइव पे कह रहा है माँ भी लाइव आई है, बूढ़ा भी लाइव आया है, बहन भी लाइव आई है। माँ, बूढ़ा, बहन, ये कहाँ लाइव आए हैं? मेरी माँ एक दिन लाइव आई, वो भी आयत के साथ शुगर लगा के चली गई सलमान की लाइफ पे। कहाँ पर? बूढ़ा कहाँ पर? बहन कहाँ पर? ठीक है, ये तो हुआ। और जो साथ वो बंदा बैठा हुआ, जो उसकी बातें सुन रहा है, वो कह रहा हाँ हाँ मैं फलाने दी लाइव देखी सी, उन्हें क्या कि तुसी सारा टब्बर ही लाइव आ गए हो। और वो हंस रहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ माई फैमिली ऑन दैट टाइम। ठीक है, मैंने अगर किसी के साथ बैठ के खाया हो और मैं उसकी बुराई होता देख लूँ ना, और मैं अगले बंदे के साथ बैठ जाऊँ, अगले की टीसी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर खुदा की कसम अपना गला उतरवाना जो है ना, वो मुनासिब समझूंगा। ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर हैं। आप किसी को अपने घर बैठाने से पहले, अपने घर की औरतों से मिलवाने से पहले ना, अपने घर पे रोटी खिलाने से पहले उसको देख लेना वो कितने पानी में है। ठीक है, ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर हैं। गालियाँ उसको कमर में पड़ रही हैं। मेरी माँ ने वो सारी लाइव देख ली, रील्स आ जाती हैं। आप जब एक रील देखते हो ना, तो उस तरह की 10 आपको और आती हैं। ठीक है, मेरी माँ ने सारी रील्स देख ली। मेरी माँ रात को इतने बड़े आंसुओं के साथ रोई। क्या बच्चा तो ही नहीं, नाम भूल गया था उनका ना, काफ़ी देर से मुलाकात नहीं हुई। ए बच्चा तो ही नहीं, तो ए कौन है नाल? इतने मेरे ख्याल 17-18 साल का लग रहा है। मैं कहा जी नहीं, घरों भुखे निकले ने बेचारे, टिकटॉक ने ना हर भुखे ਨੂੰ पैसा दिता, इन्हों पचता नहीं पाया। ये वो लोग ने जिन्होंने कभी 20 रुपये या 40 रुपये तो ऊपर किसी ने रुपया नहीं दिता, सदका भी नहीं दिता। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरी जिम का बच्चा है, ये मेरी जिम का बच्चा, मैं बात यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ये मुझे कोई 18वां-19वां फ़ोन कर रहा है। हाँ भाई अली, 1 मिनट रुक जाओ, वेट करो। भाई हमारी 2 सिस्टर्स की शादी, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। रजब भाई का देखा है, वो उन बेटियों की हेल्प करते हैं जिनकी शादी होती है। शादी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लाहौर के हैं। अच्छा, मेरा कामाला बच्चा तो बंदा हम लाहौर के हैं। ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, फॉरवर्डेड मैसेजेस में यानी किसी से मैसेज फॉरवर्ड किया नहीं, सॉरी, ये मेरा बच्चा है जिनका, ये मुझे कुछ 4-5 दिन से फ़ोन कर रहा है कि अम्मा को हार्ट अटैक आया। खैर, अम्मा को हार्ट अटैक आया, भाई कोई हेल्प करते हैं, सारे जहान की कर रहे हैं, हमारी भी कर रहे हैं। माँ मेरी ने सारी लाइव, सारी वो रील्स देख ली जिसमें हमें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी बहन को बुरा भला कह रहे हैं, मेरी माँ को कह रहे हैं कि वो बूढ़ी भी वो बूढ़ी भी लाइव आ गई है, सारा टब्बर ही लाइव आ गया। किस तरह के बगैरत लोग ने हमें गाली गलौज कर रहे हैं। मेरी माँ इतने बड़े आंसुओं के साथ रोई कि ना जो बंदा बैठा मैं तो साढ़े घर नहीं आया होया। मैं कहा जी मम्मा ते हसदा किस तरह पे आए, ਇਹਦਾ ज़मीर किस तरह गवारा किया। मैं कहा मम्मा छड़ दे, इत्थे जी
मैं कहा बताओ हुक्म करो, जैसे आपको मैं वैसे कर लूँगा। माँ मेरी ने क्या कि तुमने क्या सी ना इतने ना इतने बड़े गंदे लोग ने। मैं कहा मम्मा मैं जिस लिए आया था आपको पता ही है, और मैंने वो काम किया भी है हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। वो काम आज तक किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी ने नहीं किया वो जो मैंने किया, और मैं करता रहता जब तक मेरी बर्दाश्त के अंदर बात रहती। लेकिन पता क्या है, अब बात आ रही माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, मेरे बहनोई के ऊपर। मेरी बहन का घर है, ठीक है, मैंने हर चीज़ मैनेज करनी है, मैंने हर चीज़ देखनी है। मैं नहीं चाहता कि ये टिकटॉक लाइव की मैं जो अर्निंग है उसकी नेकी कमाते मैं अपना आप अपनी फैमिली डिस्टर्ब कर लूँ, ठीक है। नाल मैं थे हर कोई 3 महीने तो जिम ही नहीं किया, ठीक है ना। 8 बजे 9 बजे व्लॉग एंड करूँगा, रात को जिम जाऊँगा, गेम शेम करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठ के शेर का बच्चा करने की, मुझे क्या ज़रूरत है। सो फुल एंड फाइनल डिसीजन एंड लास्ट थिंग जो मैं बात करने लगा हूँ, टुडे इज़ माई लास्ट लाइव ऑन टिकटॉक। कल से मैं लाइव नहीं आऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका यूट्यूब से, जिम से, प्रॉपर्टी से मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकेगा। वो मैक्सिमम यही है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख निकाल लिया करूँगा। इससे ज़्यादा का मैं नहीं वो रखता, औकात नहीं रखता। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शादी सर पे है, मैंने अपने अभी और बड़े काम है करने वाले, ठीक है। शादी होनी है, अभी घर शिफ्ट करना है, कल को बच्चे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। वो सब चीज़ें भी देखनी है। वही ना बच्चे कल ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ, सारा वंडता ही व्लॉग ही बना लेते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन दे, साढ़े ऐसे कुछ नहीं रखिया। तो आई वांट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन, ZJ111 ज़रार भाई, साद मेरा भाई, दादाजी आप मेरी जान हैं, आप मेरे बड़े हैं, आमना मेरी बहन, मिस्टर मौज़म, जवार हसन पंजदनी, जिसने सपोर्ट किया, एवरी सिंगल टैप करने वाले को चला भाई आपका ये सारा कुछ थैंक यू। तलहा भाई जो कि 4-5 दिन से ही हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं और एक मैसिव सपोर्ट करते हैं, जिसके पास भी जाते हैं दबा के सपोर्ट करते हैं। तो मेरी लास्ट लाइव है और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि जिस लड़की के साथ मेरी वीडियो आपने लगाई हुई है, इंक्लूडिंग हयात, इंक्लूडिंग आयत, इंक्लूडिंग कोई भी, काइंडली वो रिमूव कर दें। उनके लिए, उनके घरों के लिए मसले हो सकते हैं। मेरे लिए यूट्यूब जितने मैं कमा लेता हूँ आप सबको पता ही है, मैं हर सिंगल पॉडकास्ट से दसिया है, 1 करोड़ 1.5 2 मेरे वास्ते वाधू है। एक मेरी माँ ते एक मेरा प्यो, तीजी जिम्मेदारी मेरे ते है कोई नहीं। कल तुहाडी भरजाई आएगी तो वेखी जाएगी, ठीक है। मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे लिए वाधू है। मैं 10 लाख भी महीने का खर्च लवां, 20 लाख भी खर्च लवां, फिर भी बथेरे ने। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बिला वजह आके यहाँ पर बदनामी खटने की। वो जो मैं नेकी कर रहा था ना, अगर वो साफ शफाफ रहती तो मैं अगले 10 साल करता रहता। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी 1000 का सदका क्या खुमस भी नहीं दिया किसी सैयद को खुमस भी नहीं दिया, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि यार को महीने की 70-80 लाख दी कर सकता, 70-80 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता। नहीं झूठ बोलता नहीं होता। सारा कुछ आपका ये ना करें। लव यू मेरी जान, ठीक है। व्लॉग करूँगा, नजर आ जाएगा कि इस मंथ के भी पैसे मैं खा के नहीं जा रहा, ठीक है। अगर मैंने कोई 60 लाख कमाया तो मैंने उसका खा के डिकार नहीं मार लिया। मैं वो यहाँ के थे यहाँ पर लगा के जाऊँगा। डे 1 कहा था कि टिकटॉक की अर्निंग मुझ पे हराम है, रजब फैमिली के लिए ये है, ठीक है, यहीं पे जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ इंशाल्लाह जिन लोगों का मैं कर रहा था, जब वो लोग झोलियाँ उठा के आप लोगों को बद्दुआएं देंगे ना, उन लोगों को जिन्होंने मेरा छुड़वाया है, मैं हैप्पी था, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग किक मिलती है, ठीक है। मैं रात को बड़ा तगड़ा होकर सोता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अज इन्नियां दुआवां मिलियां ने तो मैनू दुआवां का ही पाक लगा है। मेरी औकात अड्डी नहीं सी है, ठीक है। जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ ये मेरी औकात नहीं थी, मेरे मालिक ने मुझे दुआओं का सिला दिया। उन लोगों की बद्दुआएं आप तक ज़रूर पहुँचनी है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है, मैंने लाइव छोड़नी नहीं थी, मैं थका नहीं हूँ। अभी हिम्मत थी मेरे अंदर, कम से कम कोई 2-3 साल की हिम्मत थी। आप लोगों ने मेरी छुड़वाई है। मैं यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहता, वो इसलिए नहीं लेने, मेरे पास वीडियो सेव पड़ी हैं, मैं दिखा दूँ अगर मैंने दिखाना हो तो। जो मेरे बारे में भौंक रहा था, जिस तरह का भौंका है, मैं दिखाने को दिखा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर फिर बैठना, काम करना मुहाल हो जाएगा। समझते मेरी बात को। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को जो महीने का कोई 10, 15, 20, 40, 50 लाख रुपया टिकटॉक से कमा रहे हैं ना, जिसकी कभी भनक भी पड़ने नहीं दी कि हम ये कमा रहे हैं, वो बंद हो जाए। आप लोग कमाएं, मैंने इजाज़त दो। मैं यूट्यूब पर बड़ा खुश हाँ, कोई 2 घंटे रात में जिम भी जाया करांगा, टाइम ना सौ भी जाया करांगा। वरना रूटीन ये थी सुबह 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। खुश रहो, आबाद रहो,
ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨसीब ਦਾ भी मिलता है। चलो आपको ना किस्सा सुनाता हूँ। एक बड़ा गरीब इंसान होता है, बड़ा गरीब एक इंसान होता है, वो मौला कायनात के पास जाता है। उस टाइम पे मौला कायनात के पास जाता है, उनको जाकर कहता है कि मौला मेरे नसीब से जिन्ना रिज़्क़ है ना मनु एक बारी दे दियो, मेरी बस हो गया गुरबत की जिंदगी लंघा लंघा के ना, मेरे नसीब से ਜਦੋਂ तक मेरी जिंदगी है, जिन्ना मेरे नसीब से रिज़्क़ लिखा है ना मनु सारा आज के दिन च दे दियो। मौला ने कहा ठीक है। मौला ने उसको उसकी सारी जितनी थी ना उसकी नसीब के अंदर जितना रिज़्क़ था जब तक उसकी ज़िंदगी थी एक ही दिन में दे दिया। उसने ले लिया। अब क्या होता है कि कोई साल बाद 2 साल बाद एक और अलग बंदा आता है, एक अलग कैरेक्टर आता है, वो आके देखता है कि उस बंदे ने जिसने अपने सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ ले लिया था मौला से पहले ही, उसके पास 4 गुना 10 गुना 15 गुना और ज़्यादा है। कहते यार है कि गल हुई। वो बंदा मौला के पास गया, उसने कहा मौला ये बंदा तो आपसे अपने सारी ज़िंदगी का रिज़्क़ ले चुका था, अब मैं आया हूँ इसके पास 4 गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है, ये क्या बात हो गई। मौला ने कहा उसकी अड्डी की भुख थी, उन्हें खादा अपना जितनी उसकी भूख थी ना उसने खा के बाकी अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे जिनको जो डिज़र्व करते थे ना उनको बांट दिया। जब उसने बांटा मैंने उसको 4 गुना ज़्यादा दिया, उसका रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसके नसीब का इतना था, उसने इतना खाया, उसके बाद पेट भर गया, इतना पड़ा हुआ था, उसने वो सारा बांट दिया। जब बांटा अल्लाह की ज़ात ने उसको 4 गुना और दे दिया, उनके नसीब का भी जिनको उसने बांटा ना उनके नसीब का भी दे दिया। ये मेरी माँ मुझे बचपन से सुनाती आ रही है कि पहले खेशा फिर दरवेशा, है ना। ये मेरी चीज़ दिमाग में बैठी हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 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 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो। बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ ये 2 ढाई 3 महीने का सफ़र। एवरी सिंगल पर्सन जिसने इसके अंदर मेरा साथ दिया, अल्लाह पाक उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देगा। चाहे मेरा भाई दादा हो, चाहे मेरा भाई साद हो, चाहे मेरा भाई तलहा हो जो कि पिछले कुछ 5-7 दिन पहले हमें मिले हैं और ग्रेट आदमी, उनको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। चाहे मेरा भाई हों गुज्जर साहब, उमर गुज्जर, उनसे मैं मिलूँगा भी इंशाल्लाह। चाहे ज़रार भाई हों, चाहे मेरी बहन आमना हो, चाहे आकिब भाई हों, एवरी सिंगल पर्सन, एक सिंगल बंदा जिसने डबल टैप भी किया, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आप लोगों ने मेरी एक नेक नीति के अंदर साथ दिया। बाकी जिन्होंने ये मेरा गले से पकड़ के काम छुड़वाया ना, यहाँ से पकड़ के छुड़वाया, बददुआएं उनके साथ साथ ही हैं, मेरी नहीं, उनकी, जिनका घर आप बंद करवा रहे हो। जाहिर बात, अब यहाँ से मैं कोई 70-80 लाख रुपया अगर कमाना था अगले 1 महीने में, अभी तो 60 लाख तक पहुंचा था ना, अगले 1 महीने में मैंने 70-80 करोड़ तक जाना था, आप लोगों ने वो बंद करवा दिया। जिनके नसीब का वो बंद करवाया उनकी बददुआएं आप तक आनी आनी। यस 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 मेरे बड़े भाई अली अराई भाई, लव यू। अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जब भी आए हैं एक ग्रेट सपोर्ट करके गए हैं, ठीक है। तो जिनकी आपने रिज़्क़ रोटियाँ, जिनके घरों के किराए, जिनकी मेडिसिन, जिनके बच्चों की फीसें, जिनके घरों के राशन आपने बंद करवाए हैं, उनकी बददुआएं आपके साथ साथ ही हैं, उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। हयात, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं वो भी, अल्लाह पाक उनका नसीब नेक करे, ठीक है। उनकी बातों आप लोगों के साथ साथ ही हैं, उनके लिए रेडी रहें। मेरी तरफ से कोई हार्डशिप नहीं है, मैं राजी बाजी हाँ। मैं सकून ना 8 बजे 9 बजे व्लॉग बंद करांगा, जिम जावांगा, उस तो बाद 1-1.5 बजे तक यार दोस्तों ना फिर टुर के इंजॉय करांगा। लास्ट बात यह है कि सलमान मेरे पास जॉब ज़रूर करता है, जकी भाई भी, यस यस जकी भाई थैंक यू। ऐसा सारे एकदम याद नहीं आते। सलमान पास जॉब ज़रूर करता है लेकिन रात को वो फ्री है, वो आना चाहे लाइव वो आए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ज़ात के लिए आ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए आ रहे हैं तो बातें भी बर्दाश्त करनी है, करो भाई अगर करनी है तो, ठीक है। जवाद अपनी मर्जी से आ रहा है, मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आना चाहें आएँ, छोड़ना चाहें तो वो अपनी अपनी स्टेटमेंट आप तक खुद पहुँचा देंगे। हैदर है, डोगर है, इन सब के अपने अपने फैसले हैं। इन्होंने आना है आएँ, छोड़ना है छोड़ दें, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। खुश रहें, आबाद रहें। हाँ, मैं अपने भाई उठा लूँ एक बार।